सोचिए, एक ऐसा स्वाद जो सिर्फ जुबान को नहीं, सीधा रूह को छू जाए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही डिश के बारे में जो महाराष्ट्र की जान है, उसकी पहचान है। जी हाँ, ये है कहानी मिसल पाव की। आग और जज्बात का एक कमाल का मेल। जरा इन शब्दों को महसूस तो करिए। सुबह का वक्त है, एक गरम कढ़ाई में वो लाल नारंगी तरी उबल रही है जिसे तारी कहते हैं, और मसालों की वो तीखी चटपटी खुशबू जो सोए हुए इंसान को भी जगा दे। भाई, यहीं से तो मिसल पाव का असली जादू शुरू होता है। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ कोई सुबह का नाश्ता नहीं है। अरे नहीं, ये तो एक जज्बा है, एक इमोशन है जो पूरे महाराष्ट्र की पहचान से जुड़ा है। सही कहा, मिसल पाव सिर्फ एक डिश नहीं, ये तो महाराष्ट्र का कैरेक्टर है। एकदम बिंदास, तीखा और फुल ऑफ एनर्जी। तो चलिए इस डिश को जरा खोलकर देखते हैं, परत दर परत। तो आखिर इस मिसळ में ऐसा क्या है जो इसे इतना इतना स्पेशल बनाता है? चलिए इसके हर एक हिस्से को, इसके डीएनए को समझते हैं। देखिए, इसकी बनावट ही अपने आप में एक कहानी है। सबसे नीचे इसकी बुनियाद, वो है अंकुरित मटकी यानी स्प्राउटेड मोठ बीन्स की उसड़। फिर उसके ऊपर आती है आलू की सब्जी जो इसका बेस बनाती है, और फिर वो कुरकुरापन यानी फरसाण जो हर बाइट में क्रंच डालता है। और सबसे ऊपर, सबसे जरूरी, इसकी आत्मा, वो आग उगलती हुई तारे। यही तो है जो इस डिश को इसकी असली पहचान देती है। अब यहाँ एक मजेदार बात है, जैसे जैसे महाराष्ट्र में एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे ना, इस एक डिश का अंदाज, इसका तेवर सब बदल जाता है। हर शहर का अपना स्टाइल है, अपना स्वैग। पुणे की मिसळ तीखी, एक चैलेंज की तरह। फिर आता है कोल्हापुर। अरे बाप रे, वहां की मिसल तो और भी खतरनाक मानी जाती है। उसके तीखेपन के चर्चे तो दूर दूर तक हैं। और वहीं नागपुर की मिसल थोड़ी माइल्ड होती है, थोड़ी नरम, लेकिन स्वाद स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो स्वाद में, तीखेपन में इतने फर्क हैं, लेकिन जानते हैं क्या? हर शहर की मिसल का दिल एक ही है। वो जो जज्बा है, वो एनर्जी, वो अपनापन, वो आपको हर जगह बिल्कुल एक जैसा मिलेगा। पर सवाल यह है कि ये तीखापन काम कैसे करता है? इसका राज छिपा है एक परफेक्ट बैलेंस में। ये बिल्कुल आग और पानी के खेल जैसा है। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ है आग, मतलब वो तीखी चटकारेदार मिसळ जो सेंसेस को चैलेंज करती है, और दूसरी तरफ है पानी, यानी वो नरम मुलायम पाव जो उस आग को शांत करता है, एक सुकून देता है। कमाल का कॉम्बिनेशन है यार। और इसे खाने का सही तरीका भी यही है। एक बाइट मिसळ की, फिर एक बाइट पाव की, एक के बाद एक। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है ना, जहां तीखेपन से जो पसीना आता है वो भी स्वाद का ही एक हिस्सा बन जाता है। असली मजा तो इसी में है। तो क्या ये बस एक तीखा नाश्ता है? क्या इसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये डिश स्वाद से कहीं कहीं आगे निकलकर महाराष्ट्र की असली पहचान बन जाती है। पता है, मिसल पाव आपसे ये नहीं पूछती कि अरे कितनी मिर्च चलेगी या कितना तीखा खा लेते हो। नहीं, इसका अंदाज ही कुछ और है। ये डिश तो सीधा सीधा ऐलान करती है, हिम्मत है तो खाओ। ये एक चैलेंज है, एक इनविटेशन उस हिम्मत को टेस्ट करने का जो महाराष्ट्र की मिट्टी में है। एकदम बेबाक, मुंह पर बात करने वाली, बिल्कुल यहाँ के लोगों की तरह। और इसीलिए मिसल पाव सिर्फ एक डिश नहीं है, ये महाराष्ट्र की पहचान है। इसका हर एक निवाला उस दिलेरी, उस जिंदादिली और उस जज्बे की कहानी कहता है जो इस जमीन की पहचान है। तो सवाल अब बस एक ही है, क्या महाराष्ट्र की इस आग को चखने की हिम्मत है? क्योंकि ये सिर्फ एक स्वाद नहीं, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमेशा याद रहेगा।